तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टीवी सीरियल में कैसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस को चुना जाता है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जिसकी वजह से कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस सेलेक्ट होते हैं। देखो, मैं भी कास्टिंग करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वो प्रोसेस की कैसे कैसे सिलेक्शन होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और वीडियो के एंड में वीडियो पूरा देखना, मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कहाँ पे ऑडिशन चल रहा है किसी टीवी सीरियल का, या आप कैसे पता लगाओगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। किसी भी एक्ट्रेस और एक्टर के बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर करते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ के बारे में। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो बोलते हैं कि मेरा साइज़ ज़्यादा, मैं प्लस साइज़ हूँ, मैं मोटी हूँ या मैं मोटा हूँ, तो मुझे काम मिल सकता नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट होते हैं, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। इट डजेंट मैटर कि आप पतले हो या मोटे हो, आपको बस एक्टिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तेरा क्या होगा आलिया में अनुष्का मिश्रा जो थी, उनको एक लीड एक्ट्रेस का काम मिला था और वो प्लस साइज़ थी, राइट। और कुल्फी कुमार बाजेवाला में अंजलि आनंद जो एक्ट्रेस थी, उनको भी एक अच्छा खासा कैरेक्टर रोल मिला था। सो इट डजेंट मैटर कि आप पतले हो या मोटे हो, आपको बस एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए। तो सेकंड हम बात करते हैं कलर के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं सांवला हूँ या मैं फेयर नहीं हूँ तो मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा लुक रिच लुक नहीं है, अप मार्केट लुक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल, महिमा शनिदेव की एक सीरियल आता था जिसमें दया शंकर पांडे रोल करते थे शनिदेव का। वो सांवले थे, उनको इसीलिए कास्ट किया गया क्योंकि वो सांवले थे। नो डाउट उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन अगर वो गोरे होते, फेयर स्किन के होते, लेकिन हमें पता है कि शनिदेव जी जो थे वो सांवले रंग के थे, तो ये कैरेक्टर ही उस टाइप का था कि इनमें सांवला कैरेक्टर चाहिए था, सांवला रंग का एक्टर चाहिए था। तो यही रिक्वायरमेंट थी। अगर वो फेयर स्किन के होते तो उन्हें शायद कास्ट नहीं करते क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, राइट। तो एक और सीरियल आता था पहले, विदाई। तो उसमें जो पारुल चौहान जो लड़की का कैरेक्टर निभाती थी, वो भी सांवली थी, उसमें उस टाइप का ही कैरेक्टर था। तो इट डजेंट मैटर कि आप सांवले हो या गोरे हो, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। और बहुत बार आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट होता है यार, कि अगर सांवले रंग का है तो आप एक तरह से सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सांवले का ही रिक्वायरमेंट है। तो अब हम थर्ड बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट में बहुत ज़्यादा लड़कियों के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारी लड़कियां डीएम करती हैं, पूछती हैं कि मेरी हाइट छोटी है तो मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने शायद सीरियल देखा होगा, बाबा या सोवर ढूंढो, जिसमें एक लड़की थी, उन्होंने कैरेक्टर किया था, जूही असलम नाम था उनका। तो उन्होंने लीड कास्टिंग हुई थी, उनकी लीड एक्ट्रेस थी वो सीरियल में। तो उस सीरियल में रिक्वायरमेंट ही यही थी कि उन्हें कोई नाटी लड़की चाहिए थी, राइट, क्योंकि उस सीरियल में नाट्य कैरेक्टर ही था वो। तो एक तरह से वो एक भीड़ से अलग हो गई, क्योंकि उस कैरेक्टर ही वैसा था और उन्हें वही रिक्वायरमेंट था। नो डाउट उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे एक दायरा होता है ना, वो अलग हो गया कि वहाँ पे उन्हें छोटी हाइट की ही कोई लड़की चाहिए, तो इस वजह से उनको कास्ट किया गया, या एक वो अलग चीज़ हो गई। तो नो डाउट कि आप लंबे हो या छोटे हो, आपको हर टाइप में हर कैरेक्टर मिलता है, और लीड, इनफैक्ट लीड भी मिलते हैं ऐसे टाइप में भी। तो ये सब चीज़ें आप मत सोचो कि आप पतले हो, मोटे हो, लंबे हो, काले हो, गोरे हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। एज एन एक्टर और एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। मैं कास्टिंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि पर्सनैलिटी मैटर बहुत करती है। मैं यहाँ सांवले या गोरे ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक तरीका होता है बात करने का या कपड़े पहनने का। आप नीट एंड क्लीन होके जाओ ऑडिशन देने, ये तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से साफ़ सुथरे होकर किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो या कभी भी ऑडिशन देने जाओ, तो अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे वेल फिट कपड़े अच्छे खासे पहन के जाओ, ताकि आप स्मार्ट लगो। या स्मार्टनेस की बात हो रही है, ताकि आप स्मार्ट लगो। और लड़कियां जो हैं वो बेसिक मेकअप करके जाएं ताकि वो अच्छी दिखें। अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से वेल फिट कपड़े पहन के जाएं, अच्छे से तैयार होके जाएं, अच्छे से बात करें, तब ऑडिशन देने जाए। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप ऑडिशन कहाँ दे सकते हो, तो अब हम बात करते हैं कि आप ऑडिशन कहाँ पे दे सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स है, या स्वास्तिक प्रोडक्शन है, या बालाजी टेलीफिल्म्स है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑफिस में जाके ऑडिशन दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मुझे डीएम करते हैं, बोलते हैं कि हमें अंदर एंट्री नहीं मिलती या वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, राइट।
तो कई बार होता है कि वो इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ज़्यादातर अभी ऐसे ही चल रहा है, एक प्रॉपर इंट्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं या आप इंट्रो भेज देते हो। तो उस हिसाब से आपके कैरेक्टर के हिसाब से अगर वो रोल होगा कि आप किसी कैरेक्टर में फिट होगे तो आपको ऑडिशन के लिए कॉल कर लेते हैं, राइट। लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से सीरियल की कास्टिंग कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, जो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सीरियल चल रहा है, जैसे अभी फ़िलहाल अनुपमा चल रहा है या कोई भी सीरियल चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल खोलो। ज़्यादातर सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और मेरे जितने भी ऑडियंस हैं वो इंटरनेट तो यूज़ करते ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च करो अनुपमा, राइट, और उसके बाद कास्ट देखो, उनकी कास्ट कि वो डायरेक्टर के बारे में देखो, डायरेक्टर कौन है, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है, उसकी कास्टिंग कौन कर रहा है, उसका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है। तो जितने भी उनके डायरेक्टर हैं या कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कोई भी सीरियल है, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होगा उस सीरियल का, वो किसी और टीवी सीरियल का भी कास्टिंग कर रहा होगा। कोई एक कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एक पर्टिकुलर टीवी की कास्टिंग नहीं करता, टीवी सीरियल की कास्टिंग नहीं करता, वो और भी प्रोजेक्ट्स करते हैं ज़्यादातर जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो आप उन्हें इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो कर ले, कोई भी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज़रूर डालेंगे, अपने इंस्टा पे पोस्ट करेंगे या फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। और मैं भी, मेरे कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक करो, मैं जो भी जैसे भी लेटेस्ट कोई भी ऑडिशन की अपडेट आता है मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। तो आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आएगी ऑडिशन की तो मैं खुद भी पोस्ट कर दूंगा। और मैं ज़्यादातर फिल्म्स की कास्टिंग करता हूँ, टीवीसी हो गया, एड हो गया या वेब सीरीज़, इन सब की मैं कास्टिंग करता हूँ। तो कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं आपको इंस्टा पे अपडेट कर देता हूँ अपने बिगिन एक्टिंग पेज पे, या मैं आपको यूट्यूब से भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देता हूँ। तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना यार, क्योंकि मैं पोस्ट भी करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब की, कि कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो।